नमस्कार भैया। आज हम कक्षा 6 पाठ 10 भाग 2 हमारा राजस्थान में लोक संस्कृति और कला उसके बारे में पढ़े थे। पिछले वीडियो में हमने मनोरंजन के पारंपरिक साधन, वेशभूषा और भाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक विविधता। क्या? सांस्कृतिक विविधता। अब राजस्थान में सभी पर्व व त्योहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व, मेले और गौरी गेर, रम्मत नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। अब जो राजस्थान की परंपराएं हैं, जिसमें गणगौर, तीज, शीतलाष्टमी, अक्षय तृतीया, ये हमारी राजस्थान की परंपरा को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गणगौर। तो रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। कब हम मनाते हैं इसको? चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है, तब से इसको मनाना प्रारंभ करते हैं। इसमें गणगौर, गण और गौर शब्द, गण शब्द का अर्थ भगवान शंकर से है या भगवान शिव से है, और गौर का पार्वती से है। तो गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में इन्हीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। कहीं पर तो 3 दिन का उत्सव होता है, कहीं पर 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्योहार अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जयपुर के अंदर गणगौर की सवारी भी निकाली जाती है। इसके बाद आता तीज। अब ये तीज श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार है। राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नव विवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातोड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज या सातोड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाओं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है। यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य के निकटता का अनुपम उदाहरण है। इसके बाद में आता है शीतलाष्टमी। कौन सा त्योहार आता है? शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। यानी कि होली के 8वें दिन के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी का पूजन किया जाता है, यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा भोजन यानी बासा भोजन, यानी एक दिन पूर्व भोजन बना के रख दिया जाता है और दूसरे दिन इसको खाया जाता है। एक दिन पहले बनाया जाता है,
जयपुर के पास चाकसू में सील की डोंगरी पर और उदयपुर में वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले का आयोजित होता है। लगभग हर गांव, शहर, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। राजस्थान में दो मेले बढ़ते हैं, तो जयपुर के पास में चाकसू, जहाँ सील की डोंगरी पर माता जी का स्थान है। दूसरा है उदयपुर के अंदर वल्लभ नगर, वहां पर इनकी पूजा की जाती है, मेले का आयोजित किया जाता है। वैसे शीतला माता का पूजन हर गांव, शहर, कस्बे में किया जाता है। इसके बाद में आता है अक्षय तृतीया। इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। यानी कि इसको राजस्थान के अंदर आखा तीज को अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक शादी, विवाह और जो कुछ कार्य करने हैं इसमें होते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खिचड़ी बनाया जाता है। इसके बाद में आता है राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान में वैसे तो कई मेले बढ़ते हैं, केला देवी का मेला, महावीर जी का मेला, कोटा दशहरा, हरियाली अमावस्या, कई मेले हैं। एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पुष्कर मेला। कौन सा? पुष्कर मेला। अब अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित किया जाता है। पुष्कर का मेला कब बढ़ता? कार्तिक के महीने और पूर्णिमा के दिन। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश के पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है और सायंकाल यह दीपदान होता है। यानी कि पुष्कर के अंदर भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां पर झीलें भी आकर्षण का केंद्र है और सायंकाल यहाँ पर दीपदान किया जाता है। इसके बाद आता है केला देवी का मेला। केला देवी करौली में है। तो सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ला अष्टमी को विशाल मेला लगता है। अब ये सवाई माधोपुर जिले दो अलग हो गए, तब ये करौली के अंदर आता है। जिसे लक्ष्मी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। और उसके बाद आता है महावीर जी का मेला। अब ये भी करौली जिले के अंदर ही है, होने को तो पुस्तक में सवाई माधोपुर दे रखा है। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है। यह चैत्र शुक्ला एकादशी से वैशाख कृष्ण तृतीया तक मेला लगता है। यह 24 जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। इसके बाद में कोटा दशहरा मेला। कोटा के महाराज दुर्जन चाल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 में दशहरे पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियां, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराज उमेर सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 के में दशहरे पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव और विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। इसके बाद में आता हरियाली अमावस्या। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा प्रताप सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। हिंदू सभ्यता के अनुसार
इस हरियाली अमावस्या को क्या मानते हैं? सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। श्रावण माह में के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। इस प्रकार राजस्थान में और भी कई प्रकार के मेले भरे जाते हैं, उनको भी देखते हैं कौन कौन से और आते हैं। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर के अंदर भरा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर कि रजब माह की पहले से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। फिर इसके बाद में बेणेश्वर का मेला, यह राजस्थान में के आदिकाल आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर मेला लगता है। इससे लोग अपने दिवंगतों की अस्थियों को प्रभावित भी करते हैं। अगला था करणी माता का मेला। बीकानेर जिले में देशलोक की करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित किया जाता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं, यानी करणी माता के जो मंदिर में काले और सफेद चूहे बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके बाद में खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यह फागुन एवं शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक मेला आयोजित किया, यानी फागुन के अंदर, फाल्गुन के अंदर शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर द्वादशी तक मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद में बाबा रामदेव का मेला। जैसलमेर जिले में पोकरण कस्बे के पास रूणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिनमें सभी वर्गों धर्मों के लोगों की आस्था है। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले के सांगड़वाड़ा तहसील के गालियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार फकरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी उत्साह और संख्या में भाग लेते हैं। इसी प्रकार अन्य मेले हैं। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता मेला, अलवर का भरतपुरी मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजा जी का मेला, बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में प्रत्येक नगर, कस्बे और गांव में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है। आज हम इस कालांश में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम प्रमुख लोक देवता और एवं संतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।